हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत यंग हैं और हमारा सैलरी पैकेज बहुत लो है, और यंग एज में विदाउट हैविंग एनी ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट हैविंग एनी ह्यूज फंड्स एंड विदाउट हैविंग एनी आइल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो उनको विजिटर वीजा कैसे मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए ये मेरी पूरी वीडियो रहेगी कि तो इसको स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखना। और जैसे कि आप लोग बताएं कि यंग एज कौन सी होती है, यंग एज लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू 17-18 से स्टार्ट कर लो, और बिलो 35-37 के करीब अगर कोई है तो वो यंग में आता है। 40 से अबव चले जाओ तो वो थोड़े अपर एज में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट है, लोगों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम यंग एज भी हैं, हमारा सैलरी पैकेज बहुत लो है, 10 से 15 हज़ार है, तो उस चीज़ के लिए मेरी एक फुल वीडियो है जिसमें पर्सन का वीज़ा आया हुआ है, जिनकी सैलरी पैकेज नॉमिनल थे, यंग एज भी थी, प्राइवेट जॉब थी, और प्रॉपर तरीके से उनकी एप्लीकेशन पे हमने वीज़ा रिसीव किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसे जाके आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आते हैं अपने टॉपिक पे कि यंग एज वालों को कैसे वीजा मिलेगा। यंग एज वाले देखो, अगर तो बिलो 18 हो, बिलो 18 मीन्स यूर 17, 16, 15, 13, 12, राइट। अगर आप इतनी एज के हो तो डेफिनेटली बिलो 18 वाले अपने एक गाइडेंस के साथ जाएंगे, मतलब एक पेरेंट के साथ, कोई भी हो, मॉम डैड कोई भी हो, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें इनकम फंड्स ये सारी चीजें उनकी मैटर नहीं करती, उनके पेरेंट्स फर्स्ट एप्लीकेंट की मैटर करती है। तो एक तो यंग एज ये हो गया। सेकेंड यंग एज वो होते हैं कि जो आफ्टर 18 है, दे आर डूइंग सेल्फ, कई स्टडी कर रहे होते हैं, कई जॉब कर रहे होते हैं, कि प्राइवेट नॉमिनल सी जॉब कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को कैसे मिलेगा? तो डेफिनेटली सर देखो, कनाडा ने कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिकेशन, एक क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा हुआ है कि जिसमें अगर आपका कम एज है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, राइट। और अगर आप कम कमाते हो तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टमनी के तौर पे हमारे पास काफी ऐसी टेस्टमनीज हैं जो कि हम आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से सर्व कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से वो टेस्टमनीज दिखेंगी कि कम आप, क्योंकि घूमने का हक सभी को है। जो कम कमाता उसको भी, अगर किसी, लेट सपोज, हर बंदे का एक ड्रीम होता है, कई लोग छोटे होते ड्रीम लेते हैं कि मैं बड़ा होके ये चीज करूंगा, तो कईयों का बड़े होके है कि नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल घूम के आए हैं तो मेरी भी एक इच्छा है मैं घूमने जाऊं, ठीक है। अब उस इच्छा के लिए एप्लीकेशन लगाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बट कई लोग मजबूरियों की वजह से भी बाहर जाते हैं। तो अगर आपका, सिर्फ ये चीज आपने याद रखनी है कि इमिग्रेशन में जब भी एप्लीकेशन लगाओ वो अपनी लगाओ, मतलब एजेंट के कहने पे मत जाओ कि नहीं फंड बड़ा ही कम है, इस पे तो नहीं मिलेगा। एजेंट इज नॉट अ एम्बेसडर। एम्बेसडर है तो फाइल मत लगाए, स्टिकर लगाए आपके पासपोर्ट पे, ये चीज होनी चाहिए उसके पास। तो आपको इमिग्रेशन के रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी आप कमाते हो वही शो करो, जो भी आप कर रहे हो वही चीज आप शो करो। अगर आप स्टडिंग हो तो अपना बोनाफाइड लगाओ बीच में, क्या आई एम स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसमें मेरी एडमिशन हो रखी है, तो आई हैव टू बी केम बैक फॉर दैट रीजन, राइट। जॉब कर रही हो प्राइवेट तो उसमें एनओसी लगाओ, आई कार्ड लगाओ, ज्वाइनिंग लगाओ, और बताओ नहीं कि मैं इतना कर रहा हूँ बट आई वांट टू ट्रैवल टू कनाडा, मैं क्यों जाना चाहती हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या वहां में मुझे पसंद है। तो उन सारी चीजों को आप क्लियर करो, पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो। वीजा 10 साल के बच्चे का भी आ सकता है, हमारे पास तो 1.25 साल के बच्चों का भी आया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हैं। कई 4-4 5-5 बार रिजेक्टेड है, उनके वीजाज आए हुए हैं। तो आपको अपनी एप्लीकेशन एक सही तरीके से प्रेजेंट करनी है, जो इमिग्रेशन मांग रही है बस वो चीज आपको दिखानी है। आपका वीजा 1 लाख के बैलेंस पे भी आ सकता है, 45,000, 30,000 टेस्ट मनीज डली हुई है, लोग अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आपको कुछ भी डुप्लीकेट अपनी फाइल में नहीं करना है। कि कई बार एजेंट्स ऐसे होते हैं, बंदा 19 साल का होता है, बिजनेस उसका एम्पायर शो कर देते हैं डॉक्यूमेंट्री कि ये बंदा बहुत लैंडलॉर्ड है, उसकी रिटर्न 20 लाख की भी शो कर देते हैं, होती 2 लाख की है, बट उनको एडिटिंग आती है, एक जीरो और लगा देते हैं वो। बट वो इमिग्रेशन पकड़ लेती है, फिर उसको रिफ्यूजल एडिटेड मिलती है। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए वो कितने झूठ क्लाइंट से बोलते हैं। तो बेटर है कि आप 2 लाख वाली आईटीआर लगा दो, इमिग्रेशन फर्स्ट टाइम में वीजा दे ना दे, सेकेंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। गलत लगाने से एक ही अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना है, चीजें प्रॉपर कंसर्न के साथ करनी है,
और फिर अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। सो बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग सारी वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, होप इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।